ईरान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ध्यान का केंद्र बना हुआ है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर मामला इतना बढ़ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका, यूरोप और इजराइल की नजरें तेहरान पर टिकी हुई हैं। इस बीच ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख रूस पहुंचते हैं और इजराइल की चिंता बढ़ा देते हैं। नेतन्याहू को एक बार फिर जंग की धमकी देनी पड़ती है। क्या ईरान इस संकट से बच पाएगा या नया युद्ध खड़ा होगा? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। इजराइल शुरू से आरोप लगाता रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके लिए खतरे का सबब बन सकता है, इसलिए उसने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बमबारी की, जिससे युद्ध बढ़ गया। पिछले हफ्ते यूएन सुरक्षा परिषद ने ईरान पर स्थायी प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रूस और चीन ईरान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी चाहते हैं कि प्रतिबंध फिर से लगाए जाए। यूएन का कहना है कि ईरान ने 2015 के समझौते के तहत अपने वादों का पालन नहीं किया। इसके तहत ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने थे, लेकिन यूरोप के मुताबिक ईरान ने इसमें बाधा डाली है। हालांकि ईरान यूएन के आरोपों का खंडन करता है और कहता है कि उसका मकसद सिर्फ शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा हासिल करना है। यूरोप चाहता है कि ईरान IAEA को पूरा सहयोग दे, पहले 400 किलो उच्च समृद्ध यूरेनियम का हिसाब दे और अमेरिका के साथ नए समझौते पर बातचीत करे। मामला तब और शक के दायरे में आ गया जब ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी अचानक मॉस्को पहुंचे। उनका मकसद रूस के साथ सहयोग बढ़ाना और 8 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण पर समझौते करना है। ईरान का लक्ष्य है 2040 तक 20 गीगावाट बिजली उत्पादन करे। हालांकि ईरान केवल एक परमाणु संयंत्र चला रहा है, जो रूस ने बुशर शहर में बनाया था और उसकी क्षमता लगभग 1 गीगावाट है। लेकिन यूरोपीय देशों का कहना है कि ईरान रूस के साथ मिलकर परमाणु हथियार बनाने की फिराक में है। ईरान की डेडलाइन 27 सितंबर को है। अगर यूरोप के 3 प्रमुख देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी अपने प्रस्ताव को लंबित नहीं रखते तो सभी प्रतिबंध खुद लागू हो जाएंगे। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों के लागू होने पर वो IAEA के साथ सहयोग बंद कर देगा। दूसरी तरफ इजराइल भी चिंतित है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान सहयोग नहीं करता है तो बुराई का गठबंधन खत्म करना जरूरी होगा। साथ ही अमेरिका और यूरोप के बीच गहरी खाई दिख रही है। ट्रंप प्रशासन यूरोपीय देशों की प्रतिबंध लगाने की योजना का विरोध कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच सीधे वार्ता की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन कूटनीति का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने न्यूयॉर्क में IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी से मुलाकात की। ये कोशिश है कि यूएन प्रतिबंधों के दोबारा लागू होने से पहले समाधान निकाला जा सके। ईरान के अंदर भी तनाव है। संसद के 70 से ज्यादा सदस्यों ने खुला पत्र जारी किया है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने चाहिए। साथ ही घरेलू आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट गिर रही है और रियाल कमजोर हो रहा है। ये सब दिखाता है कि ईरान पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव दोनों ही बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ईरान ने सहयोग नहीं किया तो प्रतिबंध लागू होंगे और अमेरिका इजराइल की सैन्य गतिविधियां तेज हो सकती हैं। इससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ेगा और आतंकवाद की घटनाओं में इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर कूटनीति सफल हुई तो ईरान और विश्व समुदाय के बीच शांति बनी रह सकती है और क्षेत्र में स्थिरता लौट सकती है। ईरान का परमाणु संकट अब पूरी दुनिया की निगाहों में है। क्या कूटनीति काम करेगी या प्रतिबंध और सैन्य तनाव बढ़ेंगे? एक बात तय है, आने वाले दिन मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति के लिए निर्णायक होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.